जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी नवरात्रि जो है वो आने वाली है और नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में 9 देवी की पूजा की जाती है, 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, 9 तरह का भोग लगाया जाता है, 9 तरीके के वस्त्र जो है वो पहने जाते हैं और बहुत ही विधिवत तरीके से माँ की आराधना, माँ की पूजा जो है वो की जाती है। साथ ही साथ माता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता के जो भी 9 रूप हैं, जो भी 9 स्वरूप हैं, उनमें अलग अलग दिन माता को अलग अलग विशेष जो भोग है वो लगाइए। तो ऐसा करने से माता की असीम जो अनुकंपा है, उनका जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है। कौन कौन से 9 दिन किस तरीके का भोग जो है वो माता को लगाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, जब माता की पूजा अर्चना की जाती है तो मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मन में बहुत ज़्यादा खुशी जो है उसकी अनुभूति होती है। तो अगर आप 9 दिनों माँ के स्वरूपों की पूजा करते हैं, माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो 9 तरीके का भोग है वो ज़रूर लगाइए। पहला जो दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है और इस दिन माता रानी को गाय के घी से बनी जो भी मिठाइयाँ होती हैं वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में रोग समाप्त हो जाते हैं, कोई भी रोग जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा जो दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का होता है और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा जो है वो दूसरे दिन की जाती है। इन्हें चीनी पंचामृत का प्रसाद जो है वो अति प्रिय है। पूजा में उनका पसंदीदा भोग जो है पंचामृत जो है वो अगर आप लगाते हैं तो आयु में वृद्धि का वरदान माता ब्रह्मचारिणी आपको ज़रूर देती हैं। तीसरा जो दिन होता है वो माता चंद्रघंटा का होता है और इस दिन माता चंद्रघंटा की पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट है और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ माता चंद्रघंटा को ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में मानसिक, शारीरिक और जो आर्थिक संकट है, जो कष्ट है वो देखने को नहीं मिलेंगे। चौथा जो दिन होता है वो माता कुष्मांडा देवी का होता है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को माल, पुए और नैवेद्य जो है वो अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। पांचवा जो दिन होता है वो माता स्कंद माता का होता है और इस दिन माता को केले का प्रसाद जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जातक के स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं और बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है और माता रानी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो जाता है। छठा जो दिन होता है वो होता है माँ कात्यायनी देवी का। इस दिन माता रानी को मीठा पान और शहद का भोग जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का माहौल जो है वो हो जाता है और घर में सब कुछ शुभ होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए माता को, जो माता कात्यायनी देवी हैं, जो छठा दिन है, इस दिन माता को मीठा पान जो है वह ज़रूर अर्पित करें। सातवां जो दिन होता है वो माता कालरात्रि का होता है और इस दिन गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आशीर्वाद जो है वो माता रानी अवश्य रूप से देती हैं। आठवां जो स्वरूप होता है माता का वो महागौरी होता है और इस दिन धन, लाभ और संतान से सुख जो है वो पाना चाहते हैं तो नारियल का भोग जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। 9वां जो दिन होता है वो माता सिद्धिदात्री का होता है। इस दिन चना, खीर पूड़ी और हलवे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से सुख और समृद्धि जो है वो घर में ज़रूर आती है। तो माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा कीजिए, 9 तरह का भोग लगाइए, 9 तरीके के वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सब कुछ मंगल होता है, मंगलकारी होता है और जीवन में सारे संकट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ज़रूर कीजिए 9 स्वरूपों की पूजा और 9 तरीके का भोग जो है वो ज़रूर लगाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को नवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।